हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझते हैं। देखो क्या है, देखो अपना ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यू शेप का इंक्लाइन है। इधर से यहाँ से ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराऊंगा तो ये बॉटम पे आएगा और बॉटम पे आके इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी और इधर जाएगा। शुरुआत में अपन ये कंसिडर कर रहे हैं कि इस सरफेस पे फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट है बेटा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो है ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से रिलीज किया, तो यहाँ से मैं टॉप पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद देखते हैं अपन जो है बॉटम पे आने पे इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है और उधर जाके सेम हाइट पे जाके रुकेगा, क्योंकि मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि भी फ्रिक्शन नन है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं। और अगर अगर यहाँ से इसका स्पीड मेजर करें अपन, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके इसका स्पीड ऑलमोस्ट 0 हो जा रहा है और देन नीचे आते 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 बॉटम पॉइंट पे स्पीड इसका मैक्सिमम होगा, अगेन सेम हाइट पे जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसका पाई चार्ट समझूं यहाँ से बच्चों, ये जो पाई चार्ट है, ये जो एनर्जी का जो पाई चार्ट है ना, ये एनर्जी जो है, यहाँ से अगर मैं ये ग्रीन कलर से बताऊं बच्चों, तो ग्रीन कलर जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर रहा है और ब्लू जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप देखो जरा, यहाँ जैसे जैसे नीचे आएगा है, बॉटम पे आने पे इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। ये सर्कल में भी देख सकते हो आप, ऊपर जाने पे ग्रीन वाला पार्ट कम हो रहा है, नीचे आने पे ग्रीन वाला पार्ट इंक्रीज करता जा रहा है और वहां ग्रीन वाला बार ऊपर ऊपर जा रहा है काइनेटिक एनर्जी वाला। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी में रिवर्स है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, नीचे आने पे ब्लू कलर वाला कम होता जा रहा है और वहां ब्लू वाला पार्ट भी कम होता जा रहा है। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ये जो इसका पाथ है, ये पाथ अपने को इसी पाथ पे ये यहाँ नीचे आ रहा है। अगर इसका मैं रेफरेंस पॉइंट दिखाऊं आपको, तो ये ग्राउंड पे रेफरेंस पॉइंट है और अगर इसका ये ग्रिड दिखा दूं मैं, तो ये जो हाइट है लगभग ये यहाँ पे 6 मीटर तक ऊपर जा रहा है। अब इसको मैं कुछ पर्टिकुलर दूसरी हाइट जो है, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट से यहाँ से रिलीज करता हूँ इसको, इस पॉइंट पे लगभग मेरा 5 मीटर ऊपर है। ये देखो यहाँ 0, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 और यहाँ 6, मैं 5 मीटर से रिलीज करूंगा यहाँ से, तो ये बॉटम पे जो आएगा इसका स्पीड अगर मैं चेक करूँ बॉटम पे, तो आपको पता होगा बॉटम पे स्पीड √2gh होगा, जहां h ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5, तो बॉटम पे जाने पे इसका स्पीड ऑलमोस्ट 10 के इक्वल आ जाना चाहिए √2gh से। 2 इंटू जी का वैल्यू 10, अराउंड 10 कंसिडर कर लेते हैं और हाइट मैंने 5 रख लिया, तो अराउंड ये जो है बॉटम पे इसका स्पीड 10 के अराउंड आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से इसका मोशन स्टार्ट करता हूँ मैं, तो बॉटम पे स्पीड चेक करना जा रहा है, यहाँ से इंडिकेटर लगा रखा है, तो बॉटम पे लगभग ये 10 के अराउंड आ रहा है। 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वो जी की वजह से ना, जी को 9.8 कंसिडर किया गया होगा, तो 9.8 के अराउंड इसका बॉटम पे स्पीड आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये इस टाइप से इसका अपन ने ये एनर्जी कंजर्वेशन समझ लिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी तो ये जो है टोटल एनर्जी इसका कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ फ्रिक्शन कंसिडर कर लूँ, फ्रिक्शन कंसिडर करने पे आप देखना है जो इसका स्पीड है ना, ये स्पीड ये सेम हाइट तक नहीं जाएगा और साथ में यहाँ फ्रिक्शन के कारण थर्मल टेम्परेचर के कारण कुछ एनर्जी चली जाएगी। तो यहाँ देखते हैं जरा, यहाँ फ्रिक्शन कंसिडर कर लेते हैं अपन। तो फ्रिक्शन कंसिडर करने पे आप देखो जरा, यहाँ पे ये रेड वाला पार्ट भी आ गया और रेड वाला पार्ट ऑलवेज इंक्रीज होता जाएगा, हमेशा हमेशा ये रेड वाला बार देखो यहाँ से भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ ये रेड वाला पार्ट इंक्रीज करता जा रहा है। ये जो एनर्जी है ना बच्चों, ये थर्मल एनर्जी फ्रिक्शन के कारण आ रही है और ये थोड़ी देर बाद जाके यहाँ कहीं ना कहीं नीचे बीच में जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो ये सेम हाइट तक नहीं जा रहा है, वापस उसकी हाइट धीमे धीमे कम होती जा रही है और एंड में जाके ये रुक जाएगा सेंटर पे आके। ठीक है, और ये जो है इसकी टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी तीनों का सम, बट ये थर्मल एनर्जी बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि काइनेटिक पोटेंशियल दोनों को ही खत्म कर देगी। तो आप देखो ये रेड पार्ट यहाँ इंक्रीज होता चला जाए। अब ये वाला पाथ अगर अपन चेंज करें, ये तो बॉटम पे रुक ही जाएगा। बच्चों अपन ने ये समझ लिया, अब अपन ये समझते हैं ग्राफ के बारे में क्या है। देखो, तो ग्राफ के बारे में समझाता हूँ। यहाँ पे 3 ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, और थर्मल एनर्जी भी देखेंगे सेकंड वाले पैटर्न में जब फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ से रिलीज करता हूँ और रिलीज कर रहा हूँ, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो इसकी 0 आ जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और बॉटम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी और उधर टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 आएगी और पोटेंशियल एनर्जी अभी मैक्सिमम आएगी, बॉटम पे 0 और उधर मैक्सिमम आएगी। और अभी फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करेंगे तो थर्मल एनर्जी हमेशा 0 रहेगी। तो यहाँ इसका अगर आप लोग मोशन देख सकते हो, इसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ मैं, तो स्लो मोशन में अगर आप देखो इस ग्राफ को, तो ये रेड वाला पार्ट कांस्टेंट आ रहा है और टोटल एनर्जी वाला भी कांस्टेंट आ रहा है।
अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी ये ग्रीन से डिनोट कर रखा है। तो आप देखो जरा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी 0 और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये ग्राफ देखो ऊपर जा रहा है इस टाइप से और नीचे आते आते वापस से 0 हो जा रहा है। और ब्लू कलर का जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो जरा, बॉटम पे 0 हो जा रहा है और वापस उधर बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर बच्चों इसी में अगर आप देखोगे तो सेम हाइट पे जा रहा है, वापस से सेम हाइट पे जा रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया हुआ है, तो थर्मल में एनर्जी लॉस कुछ हो ही नहीं रहा है। अब अगर मैं यहाँ से फ्रिक्शन को कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ से कुछ फ्रिक्शन सेलेक्ट कर लिया जाए, तो फ्रिक्शन सेलेक्ट करने पे क्या होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जो एनर्जी है ना टोटल, जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वो थर्मल में लॉस होती चली जाएगी। और अब आप देखो रेड वाला पार्ट हमेशा ऊपर 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 बढ़ता ही जा रहा है। देखो यहाँ से रेड वाला पार्ट शुरुआत से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखो मैं वापस से चला के बताता हूँ आपको। ये जो है, अगर फ्रिक्शन मान लिया अपन ने, तो ये वापस से यहाँ से सेम हाइट तक नहीं जाएगा, पहला पॉइंट तो, और सेम हाइट तक नहीं जाएगा और वो रेड वाला पार्ट हमेशा बढ़ता जाएगा, ठीक है। और धीमे 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 जाके ये बॉटम पे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन में जो है वो टेम्परेचर में, थर्मल में कुछ एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो ये रेड वाला पार्ट थर्मल एनर्जी का ये धीमे 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 इंक्रीज करता जा रहा है। तो बच्चों आई थिंक आपको ये एनर्जी कंजर्वेशन की कहानी समझ में आई होगी जो मैंने समझाई है। एनर्जी कंजर्व कब होगी? जब फ्रिक्शन नहीं होगा, और फ्रिक्शन होगा तो वापस से वो सेम हाइट तक नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ कम हाइट तक जाएगा और एंड में जाके बॉटम पे रुक जाएगा। और फ्रिक्शन नहीं है बच्चों, तो वो लगातार उसका मोशन ऐसा एज इट इज चलता रहेगा बच्चों। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा एनर्जी से रिलेटेड बच्चों। थैंक यू।